Students, we are on the third paragraph. Let's discuss the difficult words we can find out in this paragraph. And the first word is architecture. Student, architecture नक्शा निगारी को कहते हैं. हम historical buildings को बना हुआ देखते हैं, उनके पीछे जो नक्शा बनाया गया उसको हम architecture कहेंगे. Then we have ceremony. Ceremony किसी एक ऐसी तकरीब को कहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ अनाउंस किया जाता है, उसको हम ceremony क्या कहते हैं. Simple words में आप इसको तकरीब कह सकते हैं. Then we have the word rain. Student, rain को RAIN के साथ कंफ्यूज नहीं करना. This word is REIGN, rain. Rain एक स्पेसिफिक पीरियड को कहते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक रूलर ने रूल किया होता है, उसको हम रेन कहते हैं. So student, in the third paragraph we are told by the writer कि construction of Sultan Ahmad Mosque started in 1609 by सुल्तान अहमद, और सुल्तान अहमद ने अपने ख़ास शाही महमार को इस मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ किया, जिनका नाम महमद आगा बताया जाता है. 1616 में इस मस्जिद की ओपनिंग सेरेमनी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुल्तान अहमद उस वक्त तक जिंदा नहीं थे. वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले इस मस्जिद की कंप्लीशन से पहले ही. बाद में ये आपके सक्सेसर सुल्तान मुस्तफ़ा के दौर में कंप्लीट हुई, और बाद में यहीं पे आपकी मकबरा यानी कि सुल्तान अहमद को पहले ही यहाँ पे तदफीन कर दिया गया था, और बाद में वहाँ उनका मकबरा भी बना दिया गया, और जो कि 1616 में इस मस्जिद में कंप्लीट कर दिया गया था. So student, we can say that in the third paragraph we are told by the writer के behind the historical construction of Sultan Ahmad Mosque, महमद आगा was the person who made it possible. महमद आगा इसके पीछे महमार थे, वो आर्किटेक्ट थे जिसने इस अजीम बिल्डिंग को पाए तकमील तक पहुंचाया. I hope you understand this paragraph. Let's move to the fourth one.